दोस्तों, एक लड़की एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद वह एक सोफे पर बैठ जाती है। तो उसके पास एक प्यून आता है और वो प्यून कहता है कि मैडम आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी। तो वो लड़की कहती है कि तुम जो ज़्यादा बेहतर बनाते हो वो ले आओ। तो वो जो प्यून होता है वो चाय बनाकर लाता है और लड़की चाय पीने लगती है। चाय पीते पीते उस लड़की की कब आंख लग जाती है उसको भी पता नहीं चलता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि जब वह लड़की होश में आती है तो वह देखती है कि वह एक बंद कमरे में है और उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। यह देखकर वो लड़की चौंक जाती है और वह जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है वह उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ गलत कृत्य करने की कोशिश करता है। लड़की जब उसका विरोध करती है तो उस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे कुछ दर्द हो रहा है दवाई दे दो, लेकिन उसे कुछ नहीं दिया जाता। दिया जाता है तो सिर्फ मार। ये सब देखकर और सुनकर वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसकी जब फिर आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके साथ कोई और आदमी उसके साथ घिनौना कृत्य कर रहा है। यह देखकर वो लड़की और परेशान होने लगती है। वो लड़की बताती है कि उसने 15 आदमियों तक तो गिनती की थी, उसके बाद उसने गिनती करना भी भूल गई। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक अच्छी नौकरी के चक्कर में एक ऐसे दलदल में फंस गई जहां पर कोई भी लड़की जाना पसंद नहीं करती है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक सच्ची कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके घर में उसके माता पिता थे, उसके भाई था। वो लड़की एक अच्छी कंपनी में काम कर रही होती है। उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा एक काल्पनिक नाम है क्योंकि हम उसका असली नाम नहीं ले सकते हैं। सीमा एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे उसी कंपनी के सामने कैंटीन में एक लड़की मिलती है और वो लड़की उससे कहती है कि मुझे दिल्ली से एक अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर आया है, लेकिन मेरे घर वाले वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बात होने के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब दोनों मिलती हैं तो जो दूसरी लड़की थी वो सीमा से कहती है कि सीमा, अगर तुम चाहो तो तुम इस जॉब को ले लो और जब मेरे पास मौका होगा तो मैं भी आ जाऊंगी। तो सीमा कहती है कि वहाँ कितनी सैलरी मिलेगी। तो वो कहती है करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी मिलेगी। ये सुनने के बाद सीमा अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है, लेकिन उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम जितना कमा रही हो उतने में ही ठीक है, ज़्यादा लालच बहुत खराब होता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद सीमा अपने मम्मी पापा को मना लेती है और दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन वो उस लड़की से मिलती है और कहती है कि मुझे क्या करना है। तो वो लड़की बताती है कल एक आदमी आएगा और वो तुमसे मिलेगा, जो तुम्हें दिल्ली ले जाएगा, उस कंपनी तक ले जाएगा जहाँ तुम्हारा इंटरव्यू होगा। वो लड़का मिलता है अगले दिन और वह दोनों ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वही होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इस कहानी में आगे ये होता है कि जब वो लड़की ये जान जाती है कि मैं दिल्ली के जीबी रोड में फंस गई हूँ और कोठा नंबर 68 में, तो उसके पास बहुत से लोग आते हैं वो घिनौना कृत्य करने के लिए। कुछ दिनों बाद एक ऐसा आदमी उस लड़की के पास आता है जिसको वो लड़की कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती है, उससे ज़्यादा बातचीत करती है, क्योंकि उन दोनों की जो भाषा थी वो एक थी और रहने वाले भी एक ही जगह के थे। और वो लड़की यानी कि सीमा उस लड़के से बोलती है कि तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो। तो वो कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या मदद करनी। तो सीमा कहती है कि मुझे यहाँ धोखे से फंसा दिया गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई को फ़ोन करके बता दो कि वो मुझे यहाँ से आकर निकाल ले। लेकिन वो लड़का कहता है कि देखो, इसमें बहुत रिस्क है, अगर ये लोग जान गए ना तो ये मुझे भी मार डालेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर वो लड़की उस लड़के का काफ़ी मिन्नतें करती है तो वो लड़का मान जाता है और वहाँ से निकलता है अपने घर जाने के लिए और रास्ते में रुककर उस सीमा के भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो।
इतना सुनने के बाद सीमा का भाई इमोशनल हो जाता है और कहता है कि भाई आप कौन बोल रहे हो? हाँ, मुझे अपनी बहन से मिलना है। वो कहता है देखो, मैं अपना परिचय तो नहीं बता सकता और ना ही मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम दिल्ली आ जाओ और दिल्ली के जीबी रोड में कोठा नंबर 68 में तुम्हारी बहन फंस चुकी है। वो लड़का घर जाता है और अपने मम्मी पापा से बताता है कि हमारी बहन वहाँ फंस गई है और उसको मैं निकाल के लेके आऊँगा। वो लड़का वहाँ से अपने घर से चलता है और सीधा दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद वो फिर उस आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई एक बार मिल लो, बस एक बार आप मुझसे मिल लो, उसके बाद मैं आपके पास कभी फ़ोन नहीं करूँगा। फिर वो लड़का आता है और सीमा के भाई से मिलता है और फिर दोनों की बातचीत होती। सीमा का भाई कहता है कि भाई मैं करूं क्या, कैसे मैं अपनी बहन को वहां से बचाऊं? तो वो आदमी कहता है कि देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अपनी बहन से मिलने का, कि तुम कस्टमर बन के जाओ। वो लड़का कस्टमर बनकर अपनी बहन के पास जाता है, यानी कि उस कोठे पर जाता है। तो जो कोठे की मैनेजर होती हैं वो कई लड़कियों को दिखाती हैं, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे ये सब लड़की नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक और आदमी रहता है, वो कहता है कि मैडम, एक नई लड़की जो आई है जिसकी डिमांड आजकल ज़्यादा है, क्या उस लड़की को इस लड़के से मिलवाया जाए? तो वो लड़का कहता है हाँ हाँ, जो नई लड़की आई हो उसी से मुझे मिलवाइए। और जब फाइनली उसकी बहन उसके सामने आती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वो दोनों अपने अपने इमोशनल को छुपा कर और होशियारी के साथ एक दूसरे को इशारे में ही समझा देते हैं और फिर वह लड़का अपनी बहन के साथ उस रूम में चला जाता है। दोनों अंदर जाने के बाद एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं और रोने की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो दोनों एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं ताकि आवाज़ बाहर न जाए। जब टाइम ज़्यादा होने लगता है तो जो कोठे के मैनेजर होती हैं वो बाहर से कुंडी खटखटाती हैं और कहती हैं कि देखो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तुम बाहर निकल आओ। वो लड़का कहता है कि बस 5 मिनट के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। तो कोठे की जो मैनेजर होती हैं वो कहती हैं कि अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो तुम्हें डबल पैसे देना पड़ेगा। वो लड़का अंदर से ही बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं है, मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लड़की अपने भाई को लिपट कर बहुत रोती है। फिर वो लड़का कहता है सीमा से कि बहन, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसकी बहन कहती है कि देखो, मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने कुछ सुन रखा है कि यहाँ एक महिला आयोग है और उस महिला आयोग में एक अधिकारी हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, और वो हमारी मदद कर सकती हैं मुझे यहाँ से निकालने में। तुम जाकर उनसे मिलो। वो लड़का वहाँ से निकलता है और फिर उस लड़के को बुलाता है और दोनों जाते हैं महिला आयोग, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर किरण नेगी से। किरण नेगी उसकी सारी बात सुनती हैं, फिर उसको स्वाति मालीवाल के पास ले जाती हैं और स्वाति मालीवाल उसकी सारी बात सुनने के पास उस टाइम के आईपीएस जो थे उनके पास फ़ोन करती हैं और उनसे सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि इस लड़के की बहन फंस गई है, उसे बचाना है। फिर उन दोनों के बीच में एक तारीख तय होती है और उस लड़के से बोला जाता है, यानी कि सीमा के भाई से बोला जाता है कि तुम फिर कस्टमर बनकर जाओ और जब तक हम लोग वहाँ छापा न मार दें तब तक तुम वहीं पर रहना। वो लड़का अगले दिन कस्टमर बनकर जाता है अपनी बहन के पास और अंदर जाने के बाद अपनी बहन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सारा काम हो चुका है और आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद स्वाति मालीवाल और महिला आयोग की टीम वहाँ पर छापा मारती है और सीमा को सुरक्षित और उसके भाई को बचा लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने देश में और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में आपको सतर्क करना है। बाकी आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा है और आपने इससे क्या सीखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।